राजनीति मैंने बिहार से सीखी है, बिहार के लोगों से सीखी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई, संविधान दिया। पिछले 3 साल से मैं कांग्रेस के लिए बैकएंड से ये काम कर रहा था। आज ये अवसर मिला है कि अब फ्रंट एंड से कांग्रेस की जो लड़ाई है, जो चेंज, जो बदलाव हम चाह रहे हैं वो हमसे ही निकल के आना है। तो हमारे जैसे लोगों को ही आगे आना। सबसे पहले तो मंच पे जितने वरिष्ठगण हैं उनको मेरा प्रणाम, और राजेश राम जी का, कृष्णा लवरू जी का, राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मौका मेरे को दिया जा रहा है कांग्रेस के माध्यम से समाज का सेवा करने का। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को आजादी दिलाई, संविधान दिया, बहुत लोगों की, करोड़ों लोगों की आवाज बनी कांग्रेस। तो ऐसा मंच मेरे को आज से मिला है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पटना का रहने वाला हूँ मैं, पटना सिटी का रहने वाला हूँ। पढ़ाई मेरी स्कूली शिक्षा पटना से ही हुई है। उसके बाद आईआईटी दिल्ली से मैंने अपनी पढ़ाई की है, फिर आईएम कलकत्ता से मैंने एमबीए किया है। कुछ साल सैमसंग में काम करने के बाद मैं आईपैक के साथ जुड़ा था, वहां पे चुनावी रणनीति का काम सीखा। पिछले 3 साल से मैं कांग्रेस के लिए बैकएंड से ये काम कर रहा था। आज ये अवसर मिला है कि अब फ्रंट एंड से कांग्रेस की जो लड़ाई है वो लेके हम आगे चले। तो एक चीज जो समझ में आई है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, अगर आपको बताने की कोशिश करें तो युवाओं का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अभी आप देखें तो बिहार में, मतलब जैसे अगर अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊं, भारत के लगभग 14 राज्यों में मैंने काम किया है। दुनिया के लगभग 24-25 देशों में मैं होके आया हूं। हर जगह जाके एक चीज जो दिमाग में हमेशा आती थी कि यहाँ पे जो चीज है वो बिहार में क्यों नहीं आती। जबकि आप देखें तो 20 साल से हमारे मुख्यमंत्री वही हैं, मेरे विधायक 30 साल से वही हैं, फिर भी बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, चीजें बेहतर क्यों नहीं हो रही है। तो उसका भी जवाब मेरे को कोविड के टाइम पे मिल गया। कोविड के समय पे इनिशियल में आप सबको याद होगा कि पीपीई किट, मास्क वगैरह की बहुत किल्लत थी। दिल्ली से जुगाड़ कर करके एनएमसीएच में, बाकी अस्पतालों में जब पहुंचाने का काम किया, तब समझ में आया कि जो चेंज, जो बदलाव हम चाह रहे हैं वो हमसे ही निकल के आना है। तो हमारे जैसे लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपना परिचय समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। राजनीति मैंने बिहार से सीखी है, बिहार के लोगों से सीखी है, और अपने दादाजी से सीखी है। मेरे दादाजी भी राजनीति में रहे थे, एक्टिव थे। रामलखन यादव एक्टिव थे अपनी राजनीति में, चुनाव लड़े हुए पटना साहिब से, पटना पूर्वी से थी, उनसे सीखी है। प्रशांत किशोर का साथ क्यों छोड़ दिया आपने? बहुत समय हो गया वो छोड़े हुए। मैं आईपैक में जॉब करता था। क्यों छोड़ा आपने, ये बताइए। क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा हमें ज्यादा समझ में आई, तो 2022 में हम कांग्रेस की विचारधारा से जाके जुड़े। वो विचारधारा नहीं समझ में आई, बच्चे थे तब उनने जगह दी थी, वहां काम सीखा थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद कांग्रेस के साथ काम करने। पिछले देखिए, मैं तो बाहर था, आपकी जो सवाल है इसका उत्तर अभी समझ के दूंगा कि क्या सवाल है। अध्यक्ष जी, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। कांग्रेस के लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये लगातार बातें हो रही हैं। देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के तमाम साथी सभी विषयों पर बहुत तेजी से, सभी विषयों पर हम तेजी से बढ़ रहे हैं, और कई सवाल इधर उधर से आते हैं। वो सवाल अपने जगह पर है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि इंडिया गठबंधन के अंदर एकजुटता में, सामूहिक निर्णय में कोई भी सवाल अंदर से नहीं, बाहर कुछ भी है, क्या है, कैसे है, वो विषय नहीं। विषय ये है कि हम लोग जिस तरह से आगे बढ़े हैं उसमें कोई संशय नहीं इंडिया गठबंधन के से। एक सवाल हर कोई उठा रहा है, 2020 में अधिक सीटें कांग्रेस को दी गई, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि सत्ता से दूर रहे, वंचित रहे। मुकेश सहनी भी यही कह रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा। तो इस बार कहा जा रहा है कि 50 से अधिक। देखिए, ये अंदर हम लोग लगातार बैठे हैं, दूसरे तीसरी बैठक हुई है, तो अंदर तो ये इस तरह की बातें कुछ नहीं हुई। अब ये बातें मीडिया में कहां से आती है मुझे नहीं।
बयान दिया जा रहा है, आप तो सुन रहे होंगे, सभी बड़े नेता कह रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम लोग मीटिंग में बैठते हैं और सभी अलायंस पार्टियों के साथ ही बैठते हैं, एक एक बिंदु पर बात करते हैं, एक एक बिंदु पर बात करने के बाद जो बाहर से सवाल आ गए हैं, वो सवाल किसका है, कौन सवाल कर रहा है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन अंदर में सेहत बहुत अच्छा है। मुकेश सहनी का कहना है कि गठबंधन में सीट जल्दी शेयरिंग कर लीजिए, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। देखिए, हम लोग कब बैठे हैं, परसों बैठे हैं, उस पर सारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन हो गई और गठन के बाद जो प्रक्रिया जारी है, इसलिए ये हमारी गठबंधन एक एक बिंदु पर हम लोग आपसी सहमति के साथ आगे बढ़